नासिर की बातों में आ गई थी, डर गई थी उसकी धमकी से। अब फिर मुझे लगा कि बच्चों से मिलने के बाद शायद वो, आज मुझे एक बात का एहसास हो गया, औरत मर्द के बगैर जिंदा तो रह सकती लेकिन जी नहीं सकती। इसे कुछ हो जाता तो मैं तो जीते जी मर जाती ना। चलो बेटा, बहुत हो गया, अब कोई जरूरत नहीं है यहाँ रहने की। उठो, चलो उठो बेटा, चलो। आप मेरी बात तो सुने। क्या सुनूं? इसने जो सुनना था सुन लिया। बस ये यहाँ नहीं रहेगी और कोई जरूरत नहीं है कुछ उठाने की। चलो, जैसी हो इसी तरह आओ। ये सच है कि हारिब और हया की शादी मैंने तबरेज से बदला लेने के लिए करवाई, मगर अब मुझे किसी से कोई बदला नहीं लेना। तबरेज को माफ कर दिया मैंने, क्योंकि अब तो मैं उसकी माफी की तलबगार हूं। मैं चाहती हूँ सब कुछ ठीक हो जाए। ये क्या पता। बहुत हक जता लिया तुम पर। अब पता चला है कि तुम पर हक जताने का हक था ही नहीं मेरे पास। बात कहूं तुमसे, अम्मी को माफ कर दो। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उन्होंने जबरदस्ती तुम्हारी शादी मुझसे करवाई। तुम कभी मुझसे मोहब्बत नहीं करती थी, और शायद कभी कर भी नहीं पाओगी। तुम मम्मी से मेरे बारे में पूछती नहीं थी, तुम मुझे आइडलाइज करती थी ना। ये तो सुना होगा तुमने कि जोड़े आसमानों पर बनते है ना। बस इसी सच्चाई को तस्लीम करके ये समझ लो कि अम्मी की जिद तो एक बहाना था। हमें बस मिलना था, मिल गए। ऐसे नहीं तो किसी और तरह मिलते, लेकिन मिलते जरूर। आज के बाद मैं कभी तुम पर गुस्सा नहीं होगा। कभी तुम्हें कोई सजा नहीं दूंगा। जब कहोगे डॉक्टर के पास भी लेकर जाऊंगा। तुम अपनी स्टडीज भी पूरी करना चाहती हो ना। तो उससे भी मना नहीं करूंगा। बस मुझे कभी खफा मत होना, मुझे कभी अकेला मत छोड़ना।
आरिफ को पता चल गया था। क्या पता? सब कुछ। कैसे पता चला? उसने मेरी डायरियां पढ़ ली। क्या लिखा था? सब कुछ जो तुम्हारे और मेरे बीच हुआ था और जो नहीं हो सका था। मोहब्बत नफरत में कैसे बदल गई और नफरत बदले की आग में कैसे ढक गई और बदले की आग बुझकर शर्मिंदगी की राह कैसे बनी। सब कुछ। अब मैं हारिफ से कैसे नजर मिलाऊंगा? मौत की तरह मुश्किल है ना मेरे लिए। तबीयत मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मैं उससे कैसे बात करूं, उसका सामना कैसे करूं, क्या कहूं। सोच रही थी मैं उससे माफी मांगूं, बल्कि हर उस शख्स से माफी मांग लूंगी जिसकी मैं गुनहगार हूं। लेकिन माफी मांगना बहुत मुश्किल होता है ना। झूठी अना बीच में आ जाती। काश काश दो लफ्ज बोलना आसान होता कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। तो काश काश तुमने मुझसे माफी मांग ली होती तो कितने घर तबाह होने से बच जाते, कितनी जिंदगियां बदल जाती। अभी बात पछताया, लेकिन वक्त लौट कर नहीं आ सकता। लेकिन तुम अकेले तो कसूरवार नहीं। मोहब्बत तो हम दोनों ने की, तो हम दोनों ही कसूरवार हुए। तो फिर जो नजरें चुराए उसे ही सजा क्यों मिले? दूसरा मोतबर होकर सोसाइटी में घूमता फिर। हम दोनों ही कसूरवार थे, तो सजा तो हम दोनों की मिली ना। वैसे तबरेज, मुझे तुम्हें मुबारकबाद देनी चाहिए। तुम चाहते थे ना कुदरत का इंतकाम अपनी आंखों से देखो। तो आओ मेरे घर आके अपनी आंखों से देख। मेरी बेटी घर आके बैठ गई और मैं खुद उसे लेकर आई। मेरे दिल में कोई और भी है ना फांसी है, क्योंकि दिल की आग जो है ना वो आज तक पहुंचती है। काफी नहीं हो गया? अब हमें एक दूसरे के खिलाफ कुछ बुरा नहीं सोचना चाहिए। जो हो गया सो हो गया। वादा करो आईना कुछ गलत नहीं सोचे। हम दोनों कभी भी एक दूसरे का बुरा नहीं सोचे, है ना?
नाश्ता करना है? आओ बैठो। रुको, चलो तुम दोनों बाहर जाओ खेलने के लिए। मिस्टर बाजी, आपकी नाराजगी मुझसे, खाने से तो नहीं, बच्चों को नाश्ता तो करने देती। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे किसी के निवालों के मखरूस हो। माँ बाप का कर्ज तो इंसान चुका ही नहीं सकता, लेकिन जब से इस घर में तुम्हारे पैसों का खाना बनना शुरू हुआ है ना, तब से मुझे डर लगता है कि कल को तुमने हिसाब मांग लिया तो कहाँ से दूंगी। कोई नहीं मांगेगा आपसे हिसाब। वक्त का कुछ पता नहीं होता कि कब क्या हो जाए। तो क्या इन्हें भूखा मारेंगी? अभी मैं मरी नहीं हूँ, कर लूंगी कुछ ना कुछ। अच्छा, क्या करेंगी? कपड़े धो लूंगी, बर्तन मांज लूंगी, लेकिन अब मैं किसी की मोहताज नहीं बनूंगी। मैंने ये नौकरी किसी को अपना मोहताज बनाने के लिए नहीं की, इस घर के लिए की है। अपने माँ बाप का हाथ बढ़ाने के लिए शुरू की थी, और माँ बाप की जिम्मेदारी में आप भी शामिल। लेकिन ठीक है, अगर आपको ये बात पसंद नहीं तो आपकी मर्जी, आपको जो ठीक लगता है आप वही करें, लेकिन जो मुझे सही लगेगा मैं वही करूंगी। खुदा हाफिज़, ऑफिस जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज। नाश्ता लाऊं आपके लिए? क्या बात है, आप परेशान लग रहे हैं। तो तुम भी लग रही। मेरी परेशानियां तो पुरानी है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन आपके चेहरे से तो लग रहा है कोई नया गम गोद ले लिया है और उसको पालने की हिम्मत नहीं है आपके अंदर। तुम संभाल लो, खुदा के बाद हमेशा तुमने मुझे संभाला। अच्छा मुझे बताए ना, क्या हुआ है? सब कुछ काम बता, तुम हमेशा समझ जाती, इस बार भी समझ जाती। जहाँ कदम लड़खड़ाएंगे तुम हाथ थाम दो। I'm sorry. मुझे आपकी डायरीज नहीं पढ़नी चाहिए। लेकिन अगर पढ़ता नहीं तो कभी जान नहीं पाता कि आप मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तबरेज से बदला लेने के लिए मैंने तुम्हें इस्तेमाल किया। मैं जानती थी कि हया तुमसे मोहब्बत नहीं करती और शायद तुम भी उसे नहीं चाहते। मैंने तुम दोनों की शादी करा ताकि इसको वज़ियत मिले, उससे तकलीफ हो, दुख हो, उसे मेरी आंखों पर बदले की आग की पट्टी बंधी हुई थी और मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इस बदले की आग में मेरे अपनी औलाद आ जाए। सबसे गलती होगी बेटा, मुझे माफ कर दो। हमने अपनी जिंदगी में बहुत दुख सहे,
आपकी डायरी के हर वर्ग पर मैंने आपके आंसू देखे, हर लफ्ज को आपके दुख का गवाह पाया मैंने। आपने चाकू मारा, वो भी एक, शायद इससे भी भयानक। अपने साथ हुई नाइंसाफियों का बदला सारी दुनिया से लेना, शायद यही रस्म दुनिया है। नहीं, इस रस्म को खत्म होना चाहिए यहीं से। अरे मैं सब कुछ बदलना चाहती हूँ, तबरेज से बदला लेने की खातिर जो जो गलतियां मैंने की है मैं उन्हें सुधारना चाहती हूँ, मैं सब ठीक करना चाहती हूँ, मैं सब पहले जैसा करना चाहती हूँ। तुम मेरा साथ दोगे बेटा, मेरी मदद करोगे ना? मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा, मुझे माफ कर दो, मैं सब ठीक करना चाहती हूँ। हेलो, इम्तियाज साहब जी, मैं शिजा का अंकल बोल रहा हूँ। आपसे मुलाकात करनी थी अरसम के हवाले से। जी बेहतर है, मैं शाम को आपके पास आ जाऊंगा। जी, अल्लाह हाफिज। हेलो हेलो फारिस भाई, मैं मंजूर बोल रहा हूँ। वो हयाबाजी सीढ़ियों से गिर गई हैं। क्या परेशानी हो? मैं बस भी आ रहा हूँ। दूसरों का ख्याल रख सकती हो पर अपना नहीं रख सकती। खैर मैं अब आ गया हूँ, सब ठीक हो जाएगी। पता है, जब मैं छोटा था ना तो मैं भी सीढ़ियों से बहुत गिरा करता था और हर बार मुझे अम्मी से डांट पड़ती थी। चोटें लगती थी, कभी कभी मेरे बाजू पे, कभी मेरे कंधे पे, कभी पैर पे, बहुत चोटें लगती थी। वो मेड ने मुझे बताया कि तुम्हारे पैर पे चोट लगी। देखो जानता हूँ कितनी ठीक है। डॉक्टर ने 15 दिन का बेड रेस्ट दिया और जब तक आप बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती आपके पास ही की कोई जरूरत है, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। अब वो मुझे नजर आ रहा है। खैर इस बार मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा और मैं पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। अच्छा बताओ, खाने में क्या खाओगी? कुछ भी नहीं। मैं अपने हाथ से तुम्हारे लिए बनाऊंगा।
जैसे तुम मेरे लिए बनाया करती। तो बताओ क्या खाओगी? चीज ऑमलेट योर फेवरेट, खाओगी? नहीं मैं भी लाया, वेट करो। मैं इस तरह छोड़कर नहीं जाऊंगा। तो फिर किसी तीसरे कहानी का वेट करोगे ताकि उसे अपने घर ले जा सको, अपने भाई की शादीशुदा जिंदगी को फिर से संवारने के लिए? यही एजेंडा था ना तुम्हारा यहाँ आने का? कोई भी खुश नहीं होगा ना, मैं ना फारिस ना आया। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं आया को डिवोर्स दे दूंगा। ताकि वो फारिस से शादी कर ले। कहाँ हूँ मैं, ये क्या पता। तो जानते हैं, अब्बू के जाने के बाद फैक्ट्री लाजमियों के सर पर ही चलती आई है। अम्मी शुरू में कभी कभार जाती थी ऑफिस में, मगर उन्होंने भी जाना छोड़ दिया। अकाउंटेंट घर आकर हिसाब देकर जाते थे और वो जो भी कहते थे अम्मी मान लेती थी। अब पता चला है वहां काफी घपले हुए हैं इस दौरान। लोगों को नौकरी से निकाल दिया हमने, लेकिन इस सब मसले का हल नहीं है। मैं समझता हूं कि कोई अपना भरोसे वाला शख्स वहां पर होना चाहिए जो कि फुल टाइम फैक्ट्री की देखभाल करे। जानते, मेरा तो क्लिनिक है, फारिस अपनी जॉब में बिजी रहता है, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है इतना वक्त देना। मैं ये रिक्वेस्ट लेकर आया था आपके पास कि अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले लें। मैं कैसे? चाचा जान प्लीज इनकार मत कीजिएगा। बेटा, आज तक मैंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाई नहीं है। मैं कोशिश करेंगे तो सब हो जाएगा। प्लीज चाचा। मैं वो मैं ऑमलेट बनाने गया था, चल गया मुझसे। कुछ बाहर से ऑर्डर करें? मुझे कुछ नहीं खाना। सालून
जी एक ज़रूरी काम से आया हूँ। एक पार्टी मान नहीं रही है, उसे मनाना है। हाँ हम ये काम पूरा होते ही घर लौटेंगे। फिक्र नहीं करें। सॉरी वो मम्मी ही कॉल थी। तुम्हारे लिए पिज्जा ऑर्डर करूं? मैं अभी ऑर्डर करके आता हूँ। ओके एक पार्टी मान नहीं रही है, उसे मनाना है। हाँ हम ये काम पूरा होते ही घर लौटेंगे। आरिफ ने पूरी कोशिश की कि मुझे पता ना चले कि वो मेरी मदद कर रहा है। हालांकि मैं जानता हूँ, समझता हूँ कि तुम दोनों माँ बेटा मेरी मदद कर रहे हो, लेकिन हालात ही ऐसे थे, मैं इनकार ही नहीं कर सकता। गलत समझे हो तुम। हम कोई एहसान नहीं कर रहे तुमको, और ना ही तुम्हारी मदद करती। हाँ अलबत्ता पहले किया करती थी, जब तुम दोनों को पैसे दिया करती थी। तब मेरी नीयत यही होती थी कि तुम और बुशरा मेरे एहसानों तले दबे रहो। लेकिन अब तो तुम जो भी करोगे अपनी मेहनत का करोगे। लेकिन अब तो एहसानमंद है कि तुमने ये जिम्मेदारी कबूल। बातों में ना पहले तुमसे जीत सका, आप जीत पाओ। कितनी खूबसूरती से तुमने एहसान का रुख मोड़ दिया। हम ये एहसान का लफ्ज इस्तेमाल ही क्यों कर रहे हैं? हम ये भी तो कह सकते हैं कि हम दोनों साथ में भाग हैं। क्या हुआ? क्या नाश्ता करोगे? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। सही क्यों कह रही हो? कि हमारे दरमियान मोहब्बत नहीं है।
तुमको अभी भी लगता है? मेरी तरफ देखो, मैं कह रहा हूँ मेरी तरफ देखो। तुम्हें गिल्टी फील हो रहा है? प्लीज यहाँ से चले जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। नहीं, मैं इस तरह छोड़कर नहीं जाऊंगा। तो फिर किसी तीसरे कहानी का वेट करोगे ताकि उसे अपने घर ले जा सको, अपने भाई की शादीशुदा जिंदगी को फिर से संवारने के लिए? यही एजेंडा था ना तुम्हारा यहाँ आने का? ठीक कह रही हो, मैं किसी एजेंडे के साथ ही यहाँ पर आया। वो एजेंडा था मैं नए फारिस से मिलवाना। अपनी नई जिंदगी आगाज कर चुका, पुरानी मोहब्बत उड़ा चुका। पर मैं नहीं चाहता था कि नया फारिस इतना घटिया, इतना कमजोर है। थैंक यू इस घटिया फारिस से मिलाने। मुझे मेरी नजर में गिराने की। क्या पता कभी जला कभी बुझा है रूह में कोई खला निशान नहीं वजूद का। कहाँ हूँ मैं ये क्या पता कभी जला कभी बुझा रूह में कोई खला तलाश में दिल मेरा निशान नहीं वजूद का। कहाँ हूँ मैं ये क्या पता। अम्मी, आओ बेटा। बैठो। मैंने बहुत सोचा है अम्मी, मैं सोचकर इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि कभी मेरे साथ खुश नहीं रहेगी। फारिस भी ऐसी उदास रहेगा, कोई भी खुश नहीं होगा, ना मैं ना फारिस ना आया। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं आया को डिवोर्स दे दूंगा। ताकि वो फारिस से शादी कर ले।
ये क्या कह रहे हो तुम? ठीक ही तो कह रहा हूँ अम्मी। उसे आया की उदासी देखी नहीं जाती। औलाद की मोहब्बत उसकी किस्मत में नहीं तो कम से कम वारिस की मोहब्बत उसे मिलनी चाहिए। और तुम्हारा क्या होगा? मेरा क्या, मैं तो हमेशा से अकेला रहने का आदी था। लेकिन अब आप है ना मेरे साथ। और मेरे बाद क्या होगा? ऐसे मत करें। इतनी मुश्किल से तो मैंने जाना है कि माँ सखी और सौतीली नहीं होती, माँ तो बस माँ होती है। आप काफी हैं। कि बाकी जिंदगी के लिए आपकी मोहब्बत काफी है मेरे लिए। लेकिन आप सब कुछ ठीक करना चाहते हैं ना, तो मुझे भी ठीक करने दो। मैं चाहता हूं हया को उसकी खुशियां लौटा दूं। वारिस को उसकी जिंदगी में वापस ले आओ। नहीं बेटा, जल्दबाजी में कोई फैसला मत करना। जल्दबाजी में किए हुए फैसले ठीक नहीं होते। ये एक माँ की नसीहत है। तुम जो भी फैसला करना है सोच समझ कर करना है। भाभी, मैं बुशरा से बात करके अभी आती हूँ। मेरी जान, अभी कोई फैसला नहीं कर। सुन रहे हो ना तुम? ये एक माँ की नसीहत है। जो भी फैसला करना है सोच समझ कर करना। शाजिया के ससुराल से फोन आया था। अच्छा, क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि जफर 2 दिन के बाद दुबई जा रहा है और कल ही निकाह करना चाह रहे हैं। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। तो क्या सोचा तुम लोगों ने? कुछ समझ में नहीं आ रहा भाभी। यही तो पूछने के लिए आपके पास आई थी कि क्या करूं क्या ना करें, क्योंकि मेरा दिल बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है। तुम्हारा दिल इसलिए मुतमईन नहीं है ना बुशरा कि तुम सोच रही हो कि मैं आगे क्या साजिश करने वाली हूं, है ना? देखो, मैंने तबरेज को माफ कर दिया और तबरेज ने भी मेरी तमाम गलतियां माफ कर दी। अब तो बस मैं अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रही हूँ बुशरा। मैंने बहुत देखभाल कर ढूंढे हैं ये लोग शाजिया के लिए। बहुत अच्छे लोग हैं, मैं जानती हूँ उनके खानदान को। मैं गारंटी ले सकती हूँ इन लोगों की। और आपकी क्या गारंटी है? है तुम मेरी पहली मोहब्बत हो और आखिरी। कसम उठाओ कि तुम हया और हारिम के दरमियान कभी नहीं आओगे। है नहीं है खुशबू के साथ। मैं शादी करूंगा नहीं हया के साथ। जब तक उस
उसकी तीनों बेटियां उसके घर की दहलीज पर आके बैठ नहीं जाती, मेरे दिल को सुकून नहीं आएगा। वो मेरी बेटी की इज्जत का जनाजा निकाला तुमने। तुमको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत हया, मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे। मैं हारी भाई को जाकर बता दूंगी कि उनके साथ शादी से पहले हया भाभी किससे मोहब्बत करती थी। ऐसे खड़ी हो जाओ, वहां जाके खड़ी रहो, सारी रात वहीं खड़ी रहो। मेरा तुम्हारे हलक से एक आवाज भी ना निकली। तलाक के कागज। कहाँ हूँ मैं, ये क्या पता, कभी जला कभी बुझा है रूह में कोई खला, निशान नहीं वजूद का। कहाँ हूँ मैं, ये क्या पता, कभी जला कभी बुझा